कई बार ना आपने देखा होगा लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है। गीता में ये बात लिखी है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तू कर्म कर परंतु फल की इच्छा ना कर, ऐसा गीता में भी लिखा है। अब यहां सवाल खड़ा होगा, फिर मैं वो उत्तर भी आपको दूं। कई बार ना डाउट हो जाता है आपके भीतर, कर्म करो बस, कर्म ही पूजा। ये बताओ कि कर्म क्या है? आप लोग भी कई बार कहते होंगे कि कर्म ही करते रहो। भगवान भी कर्मों का ही फल देते हैं। जब हम अच्छा करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। जब हमारे कर्मों का ही फल हमें मिलना है तो फिर हम भगवान की भक्ति क्यों करें? बात बिल्कुल सही है। एक अज्ञानी आदमी यदि ऐसी बातें करे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, आश्चर्य नहीं, बात ठीक है, तर्क संगत बात है। अब मैं इसके समाधान की ओर आपको ले जाता हूं। कर्म क्या है? कर्म है सेवा करना, माँ बाप की सेवा करना, कर्म है पति की सेवा करना, कर्म है बच्चों को नहलाना धुलाना, स्कूल भेजना, उन्हें पढ़ाना लिखाना, खड़ा करना, ये कर्म है। बिल्कुल ठीक। कर्म सब कुछ है। आंख की पलक झपक रही है, ये भी क्या हो रहा है? कर्म हो रहा है। आप कथा सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कर्म कर रहे हैं। हम कथा सुना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कर्म कर रहे हैं। एक बेटा मां की आरती उतार रहा, क्या कर रहा है? एक आदमी दूध पी रहा है, क्या कर रहा है? कर्म। एक आदमी शराब पी रहा है, दूध पीना भी कर्म है। तो शराब पीने वाला कहेगा मैं अपना कर्म कर रहा हूं। तो शराब पीना भी क्या है? तो गांजा पीना क्या है? ये तंबाकू खाना क्या? वो कहेगा हम तंबाकू अपना कर्म कर रहे हैं। मतलब संसार में जो है सब कुछ कर्म है। जो आप कर रहे हैं वो सब क्या है? यहां तक कि हमारा दिल धड़क रहा है वो अपना कर्म कर रहा है। हमारा खून दौड़ रहा है नसों में, वो रक्त क्या कर रहा? अपना कर्म कर रहा है। भाई कर्म तो जो आप कर रहे हैं सब, माँ की सेवा करना भी कर्म है। और कोई बेटा माँ को हाथ पकड़ के घर से निकाल दे तो वो भी एक कर्म ही है। तो इतनी बात समझ में आई तो मैं आगे समझाऊं। समझ में आ गई? संसार में हर चीज, पलक झपकना भी कर्म है, बोलना भी कर्म है, सुनना भी कर्म है, एक पांव रखा आपने वो भी एक कर्म है। कर्म तो न्यूट्रल है, वो कर्म सब कुछ है। परंतु अब आपको धर्म बताएगा कि कौन सा कर्म करना है और कौन सा कर्म नहीं करना। अब देखिए धर्म क्या है? धर्म है दर्पण, धर्म है दिया। धर्म बताता है कि ये करने योग्य है और ये करने योग्य। मां की सेवा करना तो कर्म करो, पर मां की कभी भी आलोचना ना करो, मां का कभी भी तिरस्कार, ये वाला कर्म ना करना। सच बोलना भी कर्म है और झूठ बोलना भी कर्म है, पर धर्म कहता है कि सच बोलने का कर्म तो करना, पर झूठ बोलने का अधर्म ना करना। ये कर्म तो सब कुछ है। अब आपको डिसाइड ये करना है। गृहशास्त्र यही तो कहते हैं, वेद यही तो बताते हैं कि क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है। चलिए आपको और डीपली समझाते हैं। हमारी माताएं पुराने जमाने में जब गेहूं साफ करती थी ना तो एक सुपड़ा होता था, सूपा, सूप बोलते, सूपा बोलते, सुपड़ा बोलते, सारी चीजें हैं। वो क्या होता है, उससे ना हमारी माताएं गेहूं डालती उसमें और साफ करती हैं। उसमें से क्या करती है, मिट्टी मिट्टी अलग हो जाती है, भूसी अलग हो जाती है। जैसे गेहूं जब लिया था सुपड़े में तो गंदा था, पर साफ करने के लिए सुपड़े को हिलाया तो साफ हो गया। ऐसे ही सारा कुछ कर्म है, पर जब धर्म का सुपड़ा आप लेकर उस कर्म को छानेंगे तो धर्म धर्म अलग हो जाएगा, अधर्म अधर्म अलग हो जाएगा, अच्छा अच्छा कर्म अलग होगा, बुरा बुरा कर्म। अब उसमें से क्या आपको करना और क्या आपको नहीं करना। अब आगे चलते हैं। अब प्रश्न ये खड़ा हो गया, जब गीता में और रामचरितमानस में लिखा है कि कोऊ ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये रामचरितमानस में श्री लक्ष्मण जी ने साधराज को समझा रहे हैं। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। सुख दुख अपने कर्मों का ही फल है। जैसा कर्म करोगे वैसा, पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से आए, जैसी करनी
वैसी भरनी। जब हम अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। फिर भगवान की भक्ति क्यों करें? जब कर्मों का ही फल हमें भोगना है तो फिर भगवान की जरूरत क्यों है? इस प्रश्न का उत्तर, बात ऐसी है, एक गुरु के 2 शिष्य थे। एक शिष्य वैश्या के घर जाता था और दूसरा शिष्य कथा में जाता था। एक कथा सुनता था, एक वैश्या का मुजरा देखता था, नाच देखता था। एक दिन वो वैश्या के घर से लौटा तो उसे ढेर सारा सोना रास्ते में पड़ा हुआ मिल गया, माला माल हो गया। और ये जो सत्संग करने गया था, ये बाहर गया तो इसके पांव पे लोहे की कील लग गई, आर पार हो गई, हड्डी फाड़ती हुई निकली। लंगड़ाता लंगड़ाता गुरु के पास गया, गुरु जी देखो आपके भगवान ने क्या किया, उनका न्याय गलत है क्या? गुरु जी ने कहा बेटा ऐसा तो नहीं है। तो चेले ने कहा कि वो वैश्या के घर जाता था, उसे सोना मिला, मैं सत्संग में जाता था तो लोहे की कील मिली। अरे भाई सोना तो मुझे मिलना था क्योंकि मैं सत्संग कर रहा था, और लोहे की कील तो उससे लगनी थी क्योंकि वो गलत कर रहा था। तब गुरुजी ने कहा बेटा तू भगवान के न्याय को समझता नहीं है, अब मैं तुझे ईश्वर का न्याय समझाता हूँ। तब गुरुजी ने कहा बेटा ऐसा है कि तू वर्तमान को देखता है, तू प्रेजेंट में रहता है, जबकि परमात्मा जो भी देता है प्रेजेंट का नहीं, भूत का देता है। बीता हुआ कल जो तुम्हारे साथ था उसका फल आज मिलेगा। समझाते हैं गुरुजी, बेटा बात ऐसी है कि जो वैश्या के घर जाता था ना, आज के दिन वो बहुत बड़ा राजा बनने वाला था, उसके भाग्य में राजगद्दी थी, पर वैश्या के घर जा जाकर के उसने अपना सारा पुण्य नष्ट कर लिया। और तुझे आज के दिन तुझे मरना था, आज तेरी मृत्यु निश्चित थी, परंतु तूने सत्संग किया, भगवान की कथा सुनी, भगवान का नाम जपा, तो भगवान ने तेरी मृत्यु को लोहे की कील में ही तब्दील कर दिया। ये ईश्वर का न्याय है, ईश्वर का। तुम्हें तुम्हारे कर्मों का ही फल मिलेगा, याद रखना, तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिलेगा, परंतु भगवान यदि मेहरबान होंगे। सुदामा के भाग्य में जीवन भर की दरिद्रता थी, पर जब भगवान की शरण में गए तो उस दरिद्रता को मिटाकर 2 लोगों का मालिक बना दिया कि नहीं? तो परमात्मा की शरण में जब हम जाएंगे तो हम पापी हैं, भगवान की शरण में जाएंगे तो वो हमारे सारे पापों को, संसार भव सागर तुम पार नहीं कर सकते। छोटे छोटे बच्चों को जब आप उंगली पकड़ के चलाते हैं ना, तो रास्ते में छोटे छोटे गड्ढे मिलते हैं। जब छोटे छोटे गड्ढे मिलते हैं तो मम्मी छोटे से बच्चे को क्या करती है? गोद में लेती है और पार करा देती। गड्ढा पार हुआ तो फिर उतार देती है। जैसे माँ बच्चे को गड्ढा गोद में लेकर पार कराया, ऐसे भगवान की शरण में रहोगे तो भव सागर गोद में लेके पार करा देंगे, पता नहीं लगेगा कि कब पार हो गए। ये उनकी शरणागति में ही संभव है। हमारी और आपकी भक्ति में ताकत नहीं है कि हम उन्हें पा सकें। उनकी कृपा होगी तो उन्हें पाया जा सकता है, अन्यथा हम में ऐसी कोई खास बात, हम में कोई योग्यता नहीं है। ईश्वर को अकारण करुणा वरुणालय कहते। इसलिए आप भी कर्म तो करिए, पर कर्म के साथ भगवान से जुड़े रहने में कोई नुकसान नहीं। कर्मों का फल तो मिलेगा, पर भगवान साथ में है तो तुम्हारे पक्ष में ही निर्णय होगा, बस ये मान लो। अर्जुन ने महाभारत लड़ा, क्या कृष्ण ने अर्जुन का गांडीव पकड़ के एक भी बाण चलाए? पूरे महाभारत में एक भी बाण चलाए क्या? पितामह भीष्म के सामने रथ का पहिया लेके दौड़े थे केवल एक बार बस। बाकी पूरे महाभारत में कृष्ण ने एक भी बाण किसी पर चलाए हो तो बताओ? बिना बाण चलाए अर्जुन को क्या करते रहे? केवल मार्ग बताते रहे। कर्म तुझे ही करना पड़ेगा, पर तेरे कर्म के साथ जब गोविंद की कृपा जुड़ती है ना, तो कहते हैं ना, चलना तो एक पांव से भी होता है, पर दोनों पांव हो तो बात ही कुछ और है। ऐसे पहला पांव है कर्म और दूसरा पांव है धर्म। तो कर्म भी ना छूटे और धर्म भी, दोनों। पक्षी को उड़ने के लिए एक पंख नहीं, 2 पंख चाहिए। हमारी भी जिंदगी में ये 2 पंख हैं, एक पंख है कर्म, दूसरा पंख है
धर्म। इसलिए कर्म भी करो, पर किसके साथ रहकर करना है? धर्म के साथ रहकर करना है। धर्म को नहीं छोड़ना,